नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए दोस्तों कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों प्राचीन समय में एक ऋषि हुए जिनका नाम था सुमंत और उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय के बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया तथा अपनी बेटी का नाम सुशीला रखा। कुछ समय के बाद ऋषि की पत्नी दीक्षा इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब ऋषि को अपनी पुत्री की लालन पालन की चिंता सताने लगी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दूसरा विवाह करेंगे। ऋषि ने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह कर्कश थी। वो सुशीला को मान दुलार नहीं करती थी। जैसे तैसे सुशीला बड़ी हुई और ऋषि को सुशीला के विवाह की चिंता होने लगी। बहुत प्रयासों के बाद ऋषि कौंडिन्य से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन शादी के उपरांत सुशीला को और उसके पति को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा। एक दिन उन लोगों ने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने उन लोगों से अनंत व्रत के महत्व के बारे में जानकर पूजा की विधि जाना कि पूजा कैसे किया जाता है। फिर सुशीला ने भी अनंत भगवान की विधि विधान से पूजा किया और व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधा। इस व्रत के प्रभाव से सुशीला और उसके पति के दिन बदलने लगे। उन्हें जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ता। अनंत भगवान की कृपा से पेट भरने लायक अनाज उन्हें प्राप्त हो जाता। इस सब को देखते हुए ऋषि कौंडिन्य को अहंकार हो गया कि ये सब मेरे मेहनत की वजह से हुआ है। समय बीता। फिर से अनंत चतुर्दशी का व्रत आया। पिछले साल की भांति इस साल भी सुशीला ने अनंत भगवान का व्रत रखा, विधि पूर्वक पूजन किया, रक्षा सूत्र बांधा और घर गई। घर जाते ही उसके पति ऋषि कौंडिन्य ने उस रक्षा सूत्र के बारे में पूछा तो सुशीला ने खुशी खुशी अनंत व्रत के बारे में अपने पति को सब कुछ बताया कि इस व्रत को करने से और अनंत का धागा बांधने से हमारे दिन बदल गए हैं। इतना सुनते ही ऋषि कौंडिन्य को बहुत अपमानित महसूस हुआ और बोले कि ये सब मेरे मेहनत का फल है, न कि ये धागा बांधने का, और सुशीला के हाथ से धागा तोड़कर फेंक दिया। इस तरह ऋषि द्वारा अनंत का धागा तोड़ के फेंके जाने से अनंत भगवान यानी कि भगवान विष्णु रुष्ट हो गए और देखते ही देखते ऋषि के घर में जो भी अनाज था वो सब समाप्त हो गया। इसके बाद एक विद्वान ने कौंडिन्य ऋषि को उनके भूल का एहसास कराया और जो भूल हुई है उसके लिए पश्चाताप करने के लिए कहा। फिर दोनों पति पत्नी ने लगातार 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और इस तरह से अनंत भगवान को पुनः उन्हें प्रसन्न किया। व्रत करके अनंत भगवान को पुनः प्रसन्न किया। इस तरह से भगवान